भैया कुछ दे दो भैया। भाग भाई टकले, पता नहीं कहाँ से आते दिन खराब करने। चल भाग यहाँ से भाग। अरे देख के तो चलो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? भाभी मैं गिर जाती तो। अरे कहाँ खो गए? जाओ ना। अरे रुको रुको, ये लो ये लो। अरे सुनो, इधर आओ इधर आओ। लो ये खा लेना, ये रहा तुम्हारे लिए। सुनो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी करो। साले टकले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से हाथ लगाने की? अब मैं तुझे गिर इस टकले से मैं बहुत प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। यदि मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी पापा। अच्छा, बाल वाली लड़की देखी नहीं कि तुम जैसे टकले अपनी औकात भूल जाते हैं। अरे इतना ही शौक है बाल वाली लड़की से शादी करने का तो पहले अपने टकले पर बाल लेकर आओ, फिर बात करना मुझसे। टकले मत जाओ, मुझे छोड़ के मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। टकले टकले। निकल जाए यहाँ से। तूने इस बाल वाली लड़की शादी में हमारे खानदान की तो नाक ही कटा दी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये है पुलिस वालों का जीवन, जिसमें सुबह होते ही वो कैदियों को उठाते हैं और उन्हें मारते हैं। फिर कैदियों को उठाने के बाद उनके लिए सुबह की चाय आती है तो वो चाय का आनंद लेते हैं। तभी एक हवलदार पुलिस वाले से बोलता है कि सर, कल जो कैदी आया था वो अपना जुर्म कबूल ही नहीं कर रहा। तो एक हवलदार उस जेलर को वहीं बैठने का बोलता है और खुद जाकर उस कैदी की उंगली काटने लगता है। तो वो कैदी डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मैंने एक आदमी में छुरा मारा था। फिर वो पुलिस वाले जा रहे होते हैं, तभी जेलर के पास उसकी पत्नी का फोन आता है कि घर आते वक्त पनीर ले आइएगा। तो जेलर हाँ बोल देता है। फिर वो रास्ते में लोगों को रोकते हैं कि हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, और उनका चालान काटने लगते हैं। तो वो डर के मारे उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं और उस पुलिस वाले की पनीर लेने की जुगाड़ हो जाती है। फिर वो पनीर ले लेता है और एक चाय की दुकान पर हवलदार के साथ बैठा होता है। तभी थाने से फोन आता है कि कैदी जेल तोड़कर भाग गए। तो वो पुलिस वाला उन्हें डांटता है कि तुम सबके सब सो रहे थे क्या, और कैदियों को पकड़ने का ऑर्डर देता है ताकि वो कैदी कुछ गलत न कर दे। और कुछ ऐसी होती है देश के रक्षकों की जिंदगी कि इनके खुद के समय का ठिकाना नहीं होता, पेट में मनपसंद खाना नहीं होता और रोज घर इनका जाना नहीं होता। एक गरीब मैगी वाले की दुकान पर कोई नहीं आता है और बोलकर जाता है कि पता नहीं तू कैसी मैगी बनाता होगा। तो वो गरीब बहुत दुखी होता है और देखता है कि एक दुकान वाला लड़की से सामान के बदले पैसे नहीं ले रहा है। तो वो गरीब सोचता है कि लड़कियों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, काश मैं भी लड़की होता। तो तभी उसका दिमाग चलता है और वो लड़की बनकर आ जाता है और अपनी दुकान पर बैठता है। तो तभी उसकी दुकान पर एक के बाद एक ग्राहक मैगी खाने आने लगते हैं। तो वो एक लड़के से भैया बोल देता है। तो वो लड़का गुस्से में उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। फिर मैगी बनाते समय उसकी आंखों में धुआं जाता है। एक लड़का उसकी मैगी बनाने में मदद करने लगता है। फिर लड़का तो उसके लिए गैस चूल्हा ले आता है और उसका खटारा चूल्हा तोड़ उसे नया गैस चूल्हा दे देता है। तो वो दोनों लड़के उससे लड़ने लगते हैं कि बेकार है, मत लो ये, तू वापस ले जा तेरा गैस चूल्हा। तो ये सब कुछ एक लड़का देख रहा होता है। तो वो उन्हें चुप कराता है और उन्हें अपनी बंदूक दिखाकर डरा देता है। तो वो तीनों लड़के भाग जाते हैं। फिर वो लड़का उस मैगी वाले को लड़की समझ अपने साथ ले जाता है और एक नई दुकान उसे दे देता है कि आज से ये तुम्हारी दुकान है। तो मैगी वाले को रोना आ जाता है और वो हॉस्पिटल जाकर अपना ऑपरेशन करवा लेता है और हमेशा के लिए लड़की बन जाता है। कि कितना सोचते हैं लोग लड़कियों के बारे में।